नमस्कार, दैनिक शिफ्ट का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही, कभी दुकानों के अंदर चोरियां हो रही, कभी मंदिरों के अंदर, कभी लोगों के घरों के अंदर। और उससे भी बड़ी बात, अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो लोगों के घरों के बाहर से टू व्हीलर चोरी हो जाते हैं। फिलहाल इस समय मीरासा पुलिस स्टेशन के आपको दृश्य बता रहे हैं, जहां पर मीरासा पुलिस स्टेशन की मेहनत से, कड़ी मुशक्कत से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और एक जो मोटरसाइकिल लिफ्टर्स का जो गैंग है उसे बस्ट किया। यानी 2 लोगों के साथ साथ 8 मोटरसाइकिल को भी यानी बरामद किया है। एक बड़ी कामयाबी ये जरूर कहेंगे, ये नहीं कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिलहाल 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है और ये 8 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए खुशी की बात होगी जिनकी मेहनत की कमाई थी और ये चोर उड़ा कर ले गए थे। और वाकई ये कहेंगे वेल डन जो मीरासा पुलिस के जो SHO और उनके जो बाकी टीम है, एक बढ़िया काम है। चलिए आज यहाँ पर SP जो रमनीश गुप्ता उनकी टीम है, प्रेस वार्ता भी करेंगे और बताएंगे कौन वो लोग हैं, 2 लोग जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी किए थे। वो बाइक लिफ्टर जो अभी कुछ देर SP रमनीश गुप्ता SP हेडक्वार्टर, उन्होंने ये दोनों हैं बाइक लिफ्टर जिन्होंने जो बाइकें चोरी करते थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं मीरासा पुलिस स्टेशन की, जहां पर ये हैं बाइक लिफ्टर जिनके पास से 8 बाइक जो है बरामद की गई हैं और अभी तफ्तीश जारी है। मे बी और भी लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं। हाल ही में कुछ देर यानी अभी जो कि SP जो हेडक्वार्टर है रमनीश गुप्ता, DSP जो कि RS-पुरा है, SDPO निखिल गोगना और जो यहाँ के SHO मीरा साहब हैं भूपिंदर जी, वो भी बताएंगे प्रेस वार्ता में। पर फिलहाल ये देखिए इनकी आयु देखिए, जबकि भविष्य बनाने की आयु पर देखिए इनकी हरकतें कि 8 इनसे मोटरसाइकिल बरामद है। अब क्या लीड निकल कर आती है, फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। चलिए बताते हैं हम आपको आगे की विजुअल्स। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे न्योता पे यहाँ पर आए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आज का ये मेन मुद्दा ये है कि काफ़ी देर से बिश्ना और मीरा साहब के एरिया में कुछ मोटरसाइकिल के चोरी के केसेस रिपोर्टेड हो रहे थे। तो हम लोग काफ़ी देर से इस पे लगे हुए थे और टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से हमें पता लगा कि इसमें कोई लोकल लड़का जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। तो हमारे SDPO निखिल गोगना और SHO मीरा साहब भूपिंदर सिंह ने इसमें काम करते हुए एक लड़का जिसका नाम फारूक अली सन ऑफ नज़ीर हुसैन RO वार्ड नंबर 5 सिंबल मोड़ मीरा साहब, इसको ज़ीरोइंग किया। जब इसको ज़ीरोइंग किया तो साथ ही में जो हमें टेक्निकल इसमें एक एविडेंस मिल रहा था कि ये बाइक्स पर अपने कुछ फ़ोटोज़ जो है इंस्टाग्राम पे इसने कुछ अपलोड किए थे, जिसमें कुछ पंजाबी गानों पे अपने डांसेस भी इसने शो किए थे। तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे। जब इसको थाने में लाया गया और जब इसके इंस्टाग्राम पे इसके जो पिक्स को इसको दिखाया गया तो उसमें जो कुछ फ़ोटोज़ जो हमें मोटरसाइकिल जो आइडेंटिफाई हुए वो कुछ चोरी के थे। तो जब इसको हमने थोड़ा इंटेरोगेट किया तो इसने एडमिट किया कि हाँ इसने चोरियाँ की हैं, जिसमें कि मीरा साहब में की जुरिस्डिक्शन में 3 मोटरसाइकिल चोरी हुए थे, उनको रिकवर कर लिया गया है। उसके बाद जब इसको चेन को आगे बढ़ाते गए तो एक लड़का जिसका नाम रंजीत सिंह सन ऑफ जगदीश सिंह RO मढ़ीन कठुआ, जिसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। जब टीम यहाँ से मढ़ीन गई तो वहाँ पर भी हमें मोटरसाइकिल की काफ़ी रिकवरी मिली, जिसमें कि 3 मोटरसाइकिल जो थे वो बिश्ना इलाके से जो चोरी हुए थे उनकी भी वो रिकवरी की गई। और इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल्स और जो कि सतवारी और जम्मू से चोरी किए गए थे उनकी भी रिकवरी की गई। तो टोटल जो है मीरा साहब पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल्स की रिकवरी की है। और वो मोटरसाइकिल जो हमारे पीछे लगे हैं उनको आप देख भी सकते हैं। और इन्होंने अभी जो टीम है इस पर और काम कर रही है, तो हमें लगता है कि अगर इसमें इनके साथी और भी हो सकते हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर और लीड्स मिलती हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ रिकवरीज और मिलेंगी। क्या अभी तक एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है? और दूसरी बात ये कि सिर्फ चोरी में मोटरसाइकिल ही बरामद हुआ है या कोई ज्वेलरी या कैश कोई और मोटिव भी रहा चोरी करने का? अभी तक 2 लोगों को इसमें जो है अरेस्ट किया गया है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, एक का नाम फारूक अली है, दूसरे का नाम रंजीत सिंह है। एक सिंबल का रहने वाला है और दूसरा जो है मढ़ीन कठुआ का रहने वाला है। तो चोरी की बात आते कहाँ से ये तो मोटरसाइकिल मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3 जो मोटरसाइकिल हैं वो मीरा साहब की जुरिस्डिक्शन में चोरी हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने पुलिस पे कंप्लेंट की है, जिनकी कि यहाँ पर FIR रजिस्टर्ड है। और तीसरे की भी जो जिसका मोटरसाइकिल है वो आइडेंटिफाई हो गया। और लोग भी हो सकते हैं, लीड मिल सकती है मैडम अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो
और लोग भी इसमें क्योंकि जो मोटरसाइकिल इन्होंने सेल किए हैं उसमें 1-2 लोग हो सकते हैं जो कि चोरी के मोटरसाइकिल खरीदते हो, तो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हो सकता है इसमें और भी लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व पाए जाएँ। शुरुआती पूछताछ में क्या चीज़ें सामने आ रही, क्या ये लोग चोरियाँ की मोटिव क्या था, क्या का नशा का पूरा करने के लिए या फिर बाइकों के अलावा और भी कोई चीज़ें चोरी की हैं इन्होंने? अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी तक बाइकों का ही मोटर्स ऑपरेंडी जो सामने आया है कि ये लोग मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी करते थे और वहाँ पर इसको बड़े सस्ते दामों पे लोगों को बेच देते थे सिर्फ पैसे के लिए। कब से ये इस काम में लगे हुए थे? जो इन्होंने हमें बताया है कि पिछले कोई 1-1.5 महीने से इन चोरियों में ये इन्वॉल्व हुए हैं। और ये नशे की बात करें तो एक हब है, काफ़ी हद तक पुलिस ने शिकंजा भी कसा है। इससे पहले भी जो थाना प्रभारी थी या टीम थी पुलिस की, काफ़ी हद तक नशा तस्करों पर शिकंजा कसा, अभी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। किस तरह से जम्मू और कश्मीर पुलिस या मीरा साहब या आरसपुरा पुलिस उन पर शिकंजा कसने की तैयारियों में है? जैसे कि आपने पहले ही कहा कि पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी शिकंजा कसा हुआ है, और अगर आप मैं हेडक्वार्टर जोन के बारे में ही बात करूँ तो आप लोगों ने अगर आप डाटा देखें तो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर NDPS में FIRs भी रजिस्टर की हैं, काफ़ी लोगों के खिलाफ PSA भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया है और पिट में भी हमने काफ़ी एक्शन लिया है। तो जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उस पर मुनासिब कार्रवाई की जाती है, और J&K पुलिस की 0 टॉलरेंस है नारकोटिक्स के लिए, और वो हमेशा रहेगी। सर, जैसे आपने कहा कि 1 महीने में इतने सारे मोटरसाइकिल 1 या 2 बंदों ने चोरी की है, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के बंदे अगर और भी होंगे तो इस इलाके में हो सकता है हमारे पास इतनी FIR ना आई हो? कई लोग FIR नहीं भी करवाते हैं, तो ज़्यादा मोटरसाइकिल भी हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनका कहीं पर कोई थेफ्ट केस होता है तो पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर टाइमली रिपोर्टिंग होगी तो टाइमली उस पर रिकवरी भी की जाएगी, टाइमली कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी ये जो लड़का है जिसको हमने अभी पकड़ा है, फारूक अली, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सिर्फ इसने जो अपने इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट की हैं और जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम उसी से इसको पकड़ पाए हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा, अगर किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब कुछ ऑब्जर्व करती है, अगर उनको लगता है कि कोई लड़का जो है जिसका लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया है और वो रोज़ नई बाइकें ला रहा है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करे, कंसर्न थाने को इन्फॉर्म करे। उसकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी, और J&K पुलिस जो है 24/7 आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है। जिस तरह से आपने कहा जिस लड़के से मोटर बाइक बरामद किया उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या वजह है उसने चोरी की मोटरसाइकिल? या तो सस्ती कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कम पैसों में खरीदी, या कोई और वजह है? किस वजह से मैडम जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये चोरियां सिर्फ पैसे के लिए की गई हैं और कोई इसका मोटिव नहीं। कल DGP दिलबाग सिंह जी ने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने कहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ इस केस के लिए, इसी के रिलेटेड है, आपको सवाल इसी के रिलेटेड है। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था 2013 के बाद 2023 में क्राइम रेशियो कम हुआ है, मिलिटेंसी कम हुई है। क्या लगता है किस वजह से कमी आई है? जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतर काम कर रही है, नो डाउट, सिविलियन का साथ मदद मिल रहा है, आम पब्लिक का साथ मदद मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है कि इस वजह से ये कम हुआ है रेशियो? जो DG सर ने जो कहा है मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सर पूरी स्टेट देखते हैं। मैं अपने हेडक्वार्टर जोन के बारे में ही आपसे कमेंट करूंगा। मैं इस थेफ्ट केस के बारे में ही बात कर सकता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 8 रिकवरीज हो चुकी हैं और फर्दर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। सर, जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है, क्या इस मोटरसाइकिल को आगे किन तक बेचा जाता है? उन व्यक्तियों तक पहुँचने की कोशिश? मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो दूसरा लड़का है इसमें रणजीत सिंह पकड़ा गया है, वो इससे चोरी के मोटरसाइकिल लेके वही सेल करता था। उसमें हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी लीड्स आएंगी, जो भी इसमें फर्दर होगा तो शेयर करते हैं। मोटरसाइकिल आपके पीछे खड़े इनके ऑनर तक हाँ, इनको हाँ पहुँच गई है, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। थैंक यू।